बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया, उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों को एक नाकाबिले यकीन तारीखी और इबरतनाक शिकस्त दे दी है, जिस बात का एतराफ़ तकरीबन 906 दिनों बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बयान के ज़रिए, उनके एक तर्जुमान के एक बयान के ज़रिए बाकायदा तौर पर यह एतराफ़ कर लिया गया है कि कैदी 804 ने इस वक्त सारे के सारे रवायती सियासी माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को बाकायदा तौर पर नफसियाती मरीज बना दिया है। यह बात आप जहन में रखें कि पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया, उनके हैंडलर्स और सहूलतकार, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नाजायज़, गैर आइनी और गैर कानूनी अदालतें और मुक़्तदर हल्के जो कि आइन और कानून से हटकर पाकिस्तान के तमाम तर सियासी मामलात में दखल अंदाजी बरकरार रखे हुए हैं। आज जुमेरात के दिन जब इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है और जब मैं ताज़ा तरीन अपडेट्स अडयाला जेल से आपके बाहर रखने जा रहा हूं, आपको यह बताना अज हद ज़रूरी कि 906 दिनों की तवील कैद काटने के बाद बिलाखिर इमरान खान साहब के मुकाबले में पाकिस्तान के ताकतवर जो एक बाकायदा सियासी माफिया है, गुज़श्ता तकरीबन 50-60 बरसों से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है, और जनाब उनके पीछे जो हैंडलर्स और जो सलतकार हैं वो इस नतीजे के ऊपर पहुंच चुके हैं कि वो इस तरह से ये तमाम तर हरबे अपनाने के बावजूद इमरान खान साहब को शिकस्त नहीं दे सकते। और उनकी जानिब से उठाए जाने वाले जो ताज़ा तरीन इक़दाम हैं वो ये बात ज़ाहिर कर रहे हैं कि नफसियाती मर्ज़ के बिल्कुल आखिरी दर्जे पर ये हैंडलर्स, माफिया और सहूलतकार पहुंच चुके हैं। मैं पहले ताज़ा तरीन मनाज़र अडयाला जेल के आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन है। इमरान खान साहब की बहनें मौजूद हैं, इमरान खान साहब के वकला मौजूद हैं, पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पार्टी रहनुमा बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी मौजूद हैं। वो क्या बात कर रहे हैं पहले हम आपके सामने गोश गुजार करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको तर्जुमान के उस बयान की जानिब लेकर बढ़ेंगे। ये आप सुन सकते हैं। मैं आपके सामने सुहेल आफरीदी साहब की एक स्टेटमेंट रख रहा हूँ, वो देखिए वो क्या बात कर रहे हैं, गौर से सुनिए। तमाम पार्लियामेंटेरियंस बेशतर आ चुके हैं और बाकी पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। हम यहीं पर हैं। दूसरी बात जो सलमान अकरम राजा साहब ने की, मैं भी उनको सेकंड करता हूं कि ये हमारे लीडर की ज़िंदगी का इशू है और इसको हम नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं होने देंगे। पूरी कौम अलर्ट रहें। इंशाल्लाह ताला हम आज रात यहीं गुजारेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की और ज़ाती जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हो। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी साहब की जानिब से आज की रात अडयाला जेल के बाहर गुजारने का ऐलान कर दिया गया है और कारकुनान को उन्होंने कॉल भी दे दी है कि इस वक्त भी बड़ी तादाद में कारकुनान अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। मज़ीद कारकुनान भी पहुँचें, पार्टी रहनुमा भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मज़ीद पार्टी रहनुमाओं को भी पहुँचने की उन्होंने हदायत कर दी है। मामला यह है कि आज हुकूमत की जानिब से वज़ीर अताउल्लाह तारड़ साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया था उनके आँख के मुआयने के लिए। और अब ये सवाल उठाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कि दुनिया के किस आइन के अंदर, किस कानून के अंदर, किस हुकूमत के अंदर जमहूरियत हो, मार्शल लॉ, किसी किस्म का कोई निज़ाम हो कि आप इस तरह से एक पेशेंट को, एक कैदी को जब जेल से अस्पताल मुंतकिल करें तो उनके अहले खाना को इस हवाले से ना बताया जाए, उसकी तफसीलात से ना आगाह किया जाए, ना उनकी मुलाकात ना कराई जाए, और इस तरह से फिर इस सर्जरी के बाद जो कि इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है, जिसके मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की आँख की इब्तदाई सर्जरी की गई है, उसके बाद कैसे क्यों कर ये मुमकिन हो सकता है कि आप इमरान खान साहब के रिश्तेदारों को, उनके अहले खाना को मुतला किए बगैर ना सिर्फ आप उन्हें अस्पताल लेकर आएँ और उसके बाद इस सर्जरी के बाद बजाय ये कि उन्हें ICU के अंदर रखा जाए, उनकी केयर की जाए, उन्हें इस तरह की सख्त तरीन कैद के अंदर दोबारा से मुंतकिल कर दिया जाए। और आलमी मीडिया इस वक्त क्या खबर कर रहा है, इस वक्त क्या मालूमात दे रहा है कि इमरान खान का मुस्तकिल इलाज ज़रूरी है वरना आँख की बिनाई जा सकती है। इंटरनेशनल मीडिया की खबर, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस हवाले से बदतरीन सेंसरशिप है और पाकिस्तानी मीडिया के वो तमाम वड्डे एंकर, वेले कालम नगार, मुलाजम सहाफ़ी जो हैं, वो चंद दिन पहले अहम अस्करी शख्सियत की जानिब से दी जाने वाली एक ब्रीफिंग जिसमें सहाफ़ी और यूट्यूबर्स शामिल थे, उसके ऊपर क्यास आराइयाँ कर रहे हैं कि क्या जनाब कोई हवाओं का रुख बदल गया है या क्या इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के नारा कशी इख्तियार कर रही है कि मौजूदा जो कुछ मामलात हैं उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और बाकायदा तौर पर ऐसे लोगों को प्यार से, मोहब्बत से, पिचकार के, दीगर तरीकों से, धौंस से, धांधली के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से उनसे इस किस्म की तहरीरें लिखवाई जा रही हैं कि जनाब जैसे जनरल बाजवा साहब के दौर के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई थी,
اور اب یہ تاثر دوبارہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے اور نہ ہی ان کا کوئی تعلق عمران خان صاحب کی قید کے ساتھ ہے، نہ ہی ان کا کوئی تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر جو پابندیاں ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور نہ ان کا کوئی تعلق حالیہ فیصلوں کے حوالے سے ہے جو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے ہوئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آواز پر یس سر کہنے کے حوالے سے ہوئے ہیں، اس کو صرف اور صرف حکومت کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کے لیے وہ تمام تر لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ماضی کے اندر جو عمران خان صاحب کا نام لکھ کر ریٹنگ حاصل کرتے رہے، جیسے موصوف بلال غوری صاحب کا آج ایک آرٹیکل جنگ اخبار کے اندر چھپا جس میں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے ان تمام تر معاملات کا تو عمران خان صاحب سے تعلق ہی نہیں ہے، اور جو لوگ عشق عمران میں مبتلا تھے یوٹیوبرز، انہوں نے اگر اس قسم کے سوالات کیے ہیں کہ جناب حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ تمام تر فیصلے تو جو ہے وہ فوج کی جانب سے ہوئے ہیں تو ہمیں تو اس بارے میں کسی قسم کی کوئی آگاہی نہیں ہے، مطلب حیرت ہوتی ہے کہ آخرکار کتنے بڑے لیول کے کس قسم کے ان کے کمپرومائزز ہیں کہ جناب یہ یہاں تک بھی لکھنے کو تیار ہیں اس ماحول کے اندر جو کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر چھوٹی سی بات کے اوپر بھی چیخیں مچا دیا کرتے تھے، آج بجائے یہ کہ اس بات کے اوپر ذکر کریں کہ کیسے پاکستان میں آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے، کیسے ایک قیدی کو اڈیالہ جیل سے رات کی تاریکی میں پیمز اسپتال لایا جاتا ہے، ان سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، نہ انہیں آگاہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ابتدائی سرجری کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جاتا ہے، 100 سے زائد دن ہو گئے ان کے اوپر ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے اور 900 سے زائد دن ہو گئے انہیں غیر آئینی غیر قانونی قید کے اوپر میں رکھا ہوا ہے، اور بجائے یہ کہ اس کے اوپر آپ کو گفتگو کریں موصوف بلال غوری صاحب کو ابھی تک ماضی کی وہ تمام تر چیزیں یاد ہے، بھئی کلمہ حق تو وہ ہے نا جو آپ جابر سلطان جو وقت کا ہے آپ اس کے سامنے بولے، اس کے سامنے بات کریں، ماضی کے آپ ہمیں قصے سنانا چھوڑیں کہ فلاں وقت میں کیا ہوا تھا اور فلاں نے کیا کیا تھا، آج جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتے تو پھر اس قسم کی تحریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کہاں سے کیسے اور کیوں کر بول رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی باقاعدہ ترجمانی کرنے والے انصار عباسی صاحبان جیسے لوگوں کی جانب سے اس قسم کے پیغامات، اس قسم کی تحریریں جو کہ بار بار عمران خان صاحب تک ڈیل کے لیے NRO حاصل کرنے کے لیے پہنچائی جاتی ہیں، اور جب عمران خان صاحب کی جانب سے انکار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دھمکی امیز قسم کے پیغامات، دھمکی امیز قسم کی خبریں، دھمکی امیز قسم کے میسیج ان کے ذریعے آتے ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے ایک ایسی ناقابل یقین، عبرتناک اور ایک حتمی اور فائنل شکست کا اعتراف ہے، تاریخی شکست کا اعتراف ہے جو اس سے پہلے پاکستان کے اندر مقتدر حلقوں کو کسی بھی مقبول سیاستدان کے سامنے نہیں ہوئی، چاہے وہ 70 کی دہائی کے زلفی بھٹو ہوں، چاہے وہ 80 کی دہائی کی محترمہ بینظیر بھٹو ہوں، 90 کی دہائی کے نواز شریف صاحب ہوں، یا اس کے بعد کے دیگر تمام تر معاملات ہوں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کے حالات کا سامنا، پاکستان کے مقتدر حلقوں کو اس طرح کے حالات کا سامنا ماضی میں بالکل بھی نہیں کرنا پڑا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں اور عمران خان صاحب کے اسپتال میں علاج کے حوالے سے حکومتی وزراء کا جھوٹ اور خاندان اور ذاتی معالجین کو رسائی نہ دینا انسانیت کے بنیادی تقاضوں کے منافی ہے، پاکستانی قوم یہ بربریت قبول نہیں کرے گی، جھوٹ کے نظام نے ایک دن پاش ہونا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں میں ان کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سنیے۔ 24 مارچ 2025 کے آرڈر کے تحت آج عمران خان صاحب کے رفقا کو حق ہے کہ ان سے ملیں، ان کے دوستوں کو حق ہے کہ وہ ان سے ملیں، اور اس حوالے سے ہر ہفتے اس آرڈر کے تحت لسٹ میں جاری کرتا ہوں۔ یہ لسٹ ہم ہر طریقے سے جیل حکام تک پہنچاتے ہیں، TCS کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، ہاتھ سے جا کر اڈیالہ جیل کے گیٹ پر دیتے ہیں۔ تو آج کی لسٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب کا نام ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر مینا خان صاحب کا نام ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر شفیع جان صاحب کا نام ہے، ہمارے دوست اعجاز خان صاحب کا نام ہے، سینیٹر فلک ناز صاحب کا نام ہے، اور فخر جہان صاحب کا نام ہے۔ تو یہ 6 نام دیے گئے، 6 کے 6 حضرات یہاں موجود ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ خصوصی ہمیں تشویش ہے، آج ہم غصے سے بھرے ہوئے ہیں، پاکستانی قوم غصے سے بھری ہوئی ہے، انسانیت کے بنیادی تقاضوں کو پامال کیا گیا ہے۔ ہفتے کی رات عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے خفیہ طریقے سے پیمز اسپتال لے کر گئے، یہ خاندان کو نہیں بتایا گیا۔ یقیناً یہ کوئی ایسی صورتحال تھی جس کا علاج جیل میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اس تشویشناک صورتحال کے حوالے سے یہ فرض تھا جیل حکام کا کہ خاندان کو مطلع کرتے، بہنوں کو مطلع کرتے، فوراً بتاتے ان کو، تاکہ وہ وہاں موجود ہوتی، خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں وہ موجود ہوتے۔ ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے کہ خان صاحب کو رات کی تاریکی میں آپ لے کر جائیں کسی اسپتال میں، وہاں اپنی مرضی کے ٹیکے لگائیں۔ ہمیں یہی اطلاع ملی ہے کہ ٹیکے لگائے گئے، اور اس کو 6 دن تک اس فریب زدہ حکومت، اس فراڈ حکومت کے وزیر اس کو جھٹلاتے رہے۔ آج انہیں بالآخر ماننا پڑا ہے کہ یہ فراڈ ہوا، یہ بہیمانہ عمل ہوا۔ تو ہم آج آئے ہیں، خان صاحب سے ملے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ آج ہم یہاں کھڑے ہیں اور پوری پاکستانی قوم کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے،
जहां बर्बरियत हो रही है, इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हम खड़े रहेंगे और खान साहब से मिलकर जाएंगे। ये इंसानी हक है खान साहब का, ये हक है हम सब का, पाकिस्तानी कौम का, कि अपने लीडर की खैरियत जान सके, उनसे मिल सके। जी बिल्कुल, इस वक्त रियाला जेल के बाहर इस वक्त सूरत हाल ये है। सुहेल खान अफरीदी साहब ने भी कहा कि पहला सवाल तो ये है कि इमरान खान साहब की बीमारी को क्यों छुपाया गया, उन्हें इस हद तक पहुंचने दिया गया कि उनके साथ तिब्बी दहशतगर्दी करनी पड़ी है। ये ज़रूरी है कि इमरान खान की बहनों को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि उनकी सेहत का पता चलाया जा सके। ये तो आप सुन सकते हैं। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि हफ्ते की रात को मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से भी कहा गया कि खान साहब की सेहत के हवाले से ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। उनकी फैमिली और ज़ाती मुआलजीन से उन्हें मुलाकात करने दी जाए। 1 साल कबल डॉक्टर आसिम ने मुआयना किया था, तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पूरा साल गुजर गया। इस दरमियान क्या हुआ कोई कुछ नहीं जानता। उनके मुआलजीन से मुआयना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बीमार शख्स को आप काल कोठरी में डाल दें और उसके मुआयने की इजाज़त भी ना हो। हम यहाँ से नहीं जाएंगे और उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कम से कम उनके मुआलजीन को मुआयने की इजाज़त नहीं मिलती। ऐसा कहा गया है जनाब सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से भी, सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से भी, और कोर कमेटी ने भी बाकायदा तौर पर इस हवाले से एलामिया जारी कर दिया है कि जनाब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कौमी अखबारात और सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों पर शदीद तरीन तशवीश है। दूसरी जानिब हमारे पास कोर्ट के आर्डर्स मौजूद हैं, इसके बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। कौन है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बिलाल गौरी साहब के इस आर्टिकल के ऊपर यकीन करेगा कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने या अस्करी तर्जुमान ने उन्हें यह कहा है, उन्हें यह बताया है ब्रीफिंग के अंदर कि इनका मामलात का जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। क्या ये समझा जाए कि ये सब कुछ पंजाब हुकूमत कर रही है? इतनी कहाँ से आ गई उस पंजाब हुकूमत की औकात, उनकी सुनता कौन है? सबको इस बात का अंदाज़ा है कि इन तमाम तर मामलात के पीछे कौन है। वही है इन तमाम तर मामलात के पीछे जो रोज़ाना की बुनियाद पर बिलाल गौरी साहबान और इंसार अब्बासी साहबान जैसे लोगों के ज़रिए इमरान खान साहब तक धमकी अमेज़ पैगामात भिजवाते हैं, उनकी तहरीरों के ज़रिए, उनके कालमों के ज़रिए उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको डील करने पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आगे से इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा वाज़े और साफ इनकार आ जाता है तो उसके बाद फिर इस किस्म की खबरें आना शुरू हो जाती हैं, इस किस्म के तज्ज़िये आना शुरू हो जाते हैं, इस किस्म के जो है वो इस किस्म की तहरीरें सामने आने शुरू हो जाती हैं जिसके अंदर इस किस्म का तासुर देने की कोशिश की जाती है कि जनाब ये तो इस्टेब्लिशमेंट है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। अंसार अब्बासी साहब की आज की तहरीर खबर कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि तसादुम की सियासत कर रही है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में राब्तों के तमाम ज़राए मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है सियासत के साथ तो आपको इस किस्म की खबरें करने की क्या ज़रूरत है? इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते बंद हैं। आप क्यों बार बार ये तजावीज़ अपनी इन तहरीरों के अंदर दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ामत ना करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट न लगाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से बात ना करें, वो जनाब चीज़ों को जो है वो मफामत की जानिब लेकर जाएं? आप क्यों इस किस्म की खबरें करते हैं बार बार? अगर आपके ख्याल में आप इमरान खान साहब को माइनस कर चुके हैं, अगर मुल्क बेहतरीन अंदाज में चल रहा है तो आप क्यों ये खबरें इस किस्म की देते हैं कि जनाब ये मामला गैर मामूली सियासी नोयत इख्तियार कर गया है और पार्टी के रहनुमा बता रहे हैं कि जनाब एक तरफ एहतजाजी तरीके भी चला रहे हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल हो रही है, तो साथ मुज़ाकरात की तवक्को ये मुमकिन नहीं। किसने आपको ये कहा? इमरान खान साहब तो कह ही नहीं रही कि वो आपके साथ किसी किस्म के या आपके जनाब इन नाम नहाद मुख्तर हल्कों के साथ किसी किस्म की कोई जो है वो डील करना चाहते हैं या कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो तो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस करना होगा या फिर साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। बसूरत दीगर इमरान खान साहब ने किसी किस्म का कोई रास्ता देने को तैयार नहीं और ये इनकी उस इबरतनाक तारीखी और नाकाबिल यकीन शिकस्त का एतराफ़ है जो कि इंसार अब्बासी साहबान और दीगर लोगों की इन तहरीरों के जरिए पैगामात पहुंचाकर किया जाता है कि जनाब इमरान खान साहब ने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।